बाणी कबीर साहब जी। सुख संपत्ति सुपने की बत्तियाँ, जैसे तृण पर से। आप जो कहते हैं कि बाहर के हमें सुख प्रतीत होते हैं, तो ये जो सुख हैं ये भी क्षणभंगुर हैं, ये भी चंद रोज़ा हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं। बाहर के जो हमें सुख प्रतीत होते हैं ये हमारी तवज्जो का नतीजा है। जब बाहर तवज्जो लगती है तो हमें सुख प्रतीत होता है, जब तवज्जो हटती है तो दुख प्रतीत होता है। और असल में तो ये दुख ही दुख है। 84 लाख दिया जून में देखिए कि कहाँ है हमें सुख। और अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए कि ज़िंदगी में अगर हम ज़ायरा तौर पर ही जाएँ तो कितने लोग हैं कि दिन के दिनों को चैन है, दिन के दिनों को करार है, जिनके मन में आनंद है। कोई शायद इक्का दुक्का नजर आए तो नहीं आए, नहीं तो मेरे वही शेर का है कि हमको खुशी मिली भी अगर आरज़ी मिली, लेकिन जो गम मिले वो गमे तहाँ मिले। कि जो खुशी मिलती भी है तो आरज़ी तौर से मिलती है, चंद लम्हों के लिए मिलती है, चंद रोज़ा होती है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। तो जो असली खुशी है, जो असली आनंद है, वो तो हमेशा का रहने वाला है, जो लास्टिंग हैप्पीनेस। तो कहते हैं कि ये बाहर की जो खुशी है ये तो चंद रोज़ा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हमेशा का आनंद मिल जाए तो उसका एक ही तरीका है, और वो यही है कि जैसा एक सूफ़ी ने कहा है कि नमी गोयम या दुनिया जुदाबाश व हर कार्य के बाशी बाखुदाबाश। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया से जुदा हो के रहो, मगर जो भी काम करो प्रभु को अपने साथ। और यही हमारा रास्ता है, रूहानियत का रास्ता, संत मत का रास्ता, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। यह ऐसा रास्ता नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ जाएं, बियाबानों में चले जाएं, वीरानों में चले जाएं, हिमालय की बर्फानी जो गुफाएं हैं उनमें चले जाएं, वहाँ जाके जीवन व्यतीत करें। हमारा तो यही काम है कि दुनिया में रहें, दुनिया के जितने फ़र्ज़ हैं सबके सब फ़र्ज़ पूरे करें। हमारा माँ बाप के तय फ़र्ज़ है, फैमिली की और फ़र्ज़ है, सोसाइटी के और फ़र्ज़ है, हमारे अपनी नेशन के और फ़र्ज़ है, कौम की और फ़र्ज़ है। इसी तरह से इससे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है और फिर कॉस्मिक लेवल पे। तो हमें तो यही संत मन में बताया जाता है कि दुनिया के सारे काम पूरे करो, उन्हें अच्छे से अच्छे अंदाज में करो, बेस्ट पॉसिबल मैनर में करो। मगर उसके साथ साथ जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को जानने का और प्रभु के पाने का, उसे हर वक्त नज़र में रखो। यही कि बाहर कार्य के बाशी बाखुदाबाश, कि हम जितने भी ये काम करें हमें लिव लगी रहनी चाहिए अपनी बात में। हमारा जो रास्ता है ये रिनंसिएशन का रास्ता नहीं है, ये तारक दुनिया का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो ये है कि हम जितने दुनिया के काम करें मगर इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करें, उनमें खो नहीं जाए। हमारी जो लिव है वो प्रभु से लगी रहनी चाहिए, मगर हमें अपने जो काम है दुनिया के सारे करने चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा का सुख, हमेशा का चैन पा जाएँ, तो उसका एक यही तरीका है कि हम ये जो दुनिया है इसके काम तो सारे करें मगर उनमें खो नहीं जाएं। इरफान बिन आदम की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक फ़कीर आया और आके उनके जो महल था में आके वो बैठ गया। अब 2-4 दिन तक बैठा रहा, उठा ही नहीं है। अब चूँकि फ़कीर था, उसके जो दरबारी थे, उसके जो वहाँ के गार्ड थे, वो भी घबराते थे कि कोई हमें बददुआई दे दे। तो उन्होंने जाके बादशाह से कहा कि भाई एक फ़कीर बैठा हुआ है और हम उसे कहते कि चले जाओ, तो वो कहता है मैं तो सराय में बैठा हूँ। सराय में हर कोई बैठ सकता है, मैं भी बैठा हूँ, मुझे क्यों उठाते? तो कहते को वो वली अल्लाह मालूम होता है। तो उसके पास गया, मगर ये जो बादशाह लोग थे उस वक्त के, वो कुछ ना कुछ अंदरूनी बसीरत रखते थे। वहाँ कहा कि आपने ये फरमाया कि ये एक सराय है, ये सराय कैसे है? उन्होंने कहा बात कर लो भाई, बताओ अब आप कौन रहता है यहाँ? क्या लगा मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती।
इससे पहले कौन रहता था? कह लेंगे मेरा बाप रहता था, उसकी फैमिली रहती थी। उससे पहले मेरा दादा रहता था, और उससे पहले मेरा परदादा रहता था। तो कहने सराय नहीं है तो और क्या, सराय ही तो है। और इसी तरह से हम इस दुनिया में रहें, इसे हम एक सराय समझें कि ये असली जो है ये हमारा मकान नहीं है। हम तो महाराज जी कहते थे कि ये जो हमारा जिस्म है, हम इसके मकीन हैं, मगर हम ये भूल गए हैं कि हम इसके में रहने वाले हैं, इसके मकीन हैं। हम तो अपने आप को मकान समझ बैठे। तो जब तक हम ये समझें कि ये दुनिया एक सराह है, हमें अपने निजगर में जाना है। जो निजगर में जाना है वही हमारी ज़िंदगी का असली ध्येय है। हम सारे काम करें, अच्छे से अच्छे तरीके से करें, मगर बाहर कारे के बाशी बाखुदा बाश दिल जारवल त्यातकार। तो जब तक हमारी ऐसी सूरत नहीं बनती है, हमें हमेशा की खुशी, हमेशा की शादी नसीब नहीं। तो यही अब भी बता रहे हैं। जाए करम परम पद पावै, सोहे करम करो मेर। अब ये कहते हैं कि भाई जो हमें अपने प्रभु में ले जाए, हमें वही काम करना चाहिए। और पहले जो सराय की बात कही थी मैंने, उसमें एक और गुरबानी में भी रेफरेंस आता है कि जो कर छड़ गवावना जिस लगा मन माए, जिथे जाए सुरत ना जिसकी चिंता ना है। कि जहाँ हमें जाना है वहाँ की तो चिंता नहीं है। हम इस सराय को ही अपना मकान पकड़ बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि हमें वही काम करने चाहिए जो हमें प्रभु के पास ले जाए, प्रभु के करीब ले जाए। महाराज जी ये पाप की और पुण्य की बड़ी एक आसान परिभाषा बताया करते थे कि जो हमारा जो एक्शन है, जो प्रभु के पास ले जाए, जो प्रभु के करीब ले जाए, वो तो पुण्य है। जो उससे दूर ले जाए वो पाप। तो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी हम काम करें, हमें एक एक कसौटी पे उसे परखना चाहिए कि वो काम हमें प्रभु के करीब ले जा रहा है या प्रभु से दूर ले जा रहा है। जो चीज़ हमें प्रभु के करीब ले जाइए वो काम हमें करना चाहिए। और ये कौन सा चीज़ है जो हमें प्रभु के करीब ले जाती है? एक तो साधु की संगत, दूसरी नाम की जो भक्ति है वो करनी है, दूसरी जो है वो गुरु का जो मेल है वो वही। बाकी तो दुनिया की जितनी चीज़ें हैं सब नाशवान हैं। जो खुद नाशवान है वो हमें प्रभु के पास कैसे ले जाएंगे? तो यही बता रहे हैं कि भाई हमें ज़िंदगी के जितने भी क्षण हैं ज़्यादा से ज़्यादा साधु की संगत, किसी संत सतगुरु हस्ती की सोबत में गुजारनी चाहिए। और उसकी सोबत भी क्या है, इसका भी संत महात्माओं ने वर्णन किया है। हम ये कहते हैं जी हम 30 वर्ष के सत्संगी, कितनी देर आपने सत्संग किया है? सत्य क्या है? आज सत्य, जुगात सत्य है भी सच, नानक हो चुके। और हम जो कहते हैं जी हम तो सत्संग में बैठे हैं। बस सत्संग में बैठे हैं, हमारा मन जो है वो कभी पेरिस की गलियों में चक्कर लगा रहा है, कभी यहाँ अजमल खान रोड पर लगा रहा है, कभी खराब स्टेशन में लगा रहा है। तो वो सत्संग तो नहीं। सत्संग तो वही है कि जब हम गुरु के अगर सन्मुख बैठे हैं तो हम गुरु में खो गए हैं। ऐसी हालत है कि मैं तो हो जाता हूँ गुम जलवाए जानाना में, यार बता कैसा है वो तूने तो देखा। जब हम संग में भी बैठते हैं तो हमें चाहिए कि गुरु की आंखों में देखें, उसके मस्तिष्क में देखें। वो देखें ही नहीं, इतने प्रेम के देखें कि उनमें खो जाएं, हमें अपना आपा भूल जाए। हम तमाशा ही नहीं रहे, हम तमाशा बन के रह जाएं। हाय जिस ऐले नज़र ने तुझे देखा होगा, वो तमाशाई तो क्या होगा तमाशा। जब ये हमारी हालत होती है तो वही क्षण है जिसे कि हम मोमेंट्स ऑफ एटर्निटी कहते हैं। वही क्षण है कि जिसे हम असली मानव में सत्संग के क्षण कहते हैं। जब हम गुरु में खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का ये नजरिया एक लें तो हमें मालूम होगा कि हम कितनी देर से सत्संग कर रहे हैं, कितनी देर से हम सोबत कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम नशीनी साहते बाओलिया बेहतर सत साला ताहत पेरिया, मगर ये जो सोबत है, सोबत की भी तो खास मानी है। यही मैं जब वेस्ट में गया तो मुझसे पूछा गया सवाल, तो मैंने बताया कि सोबत की क्या मानी। और फिर ये कहा है कि ये सिर्फ 100 साल के भक्ति के ही बेहतर नहीं है। बेरिया भक्ति का जो लफ्ज़ है, बेरिया पे जोर है कि उसमें कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, वो पूर्ण भक्ति है। क्यों? भक्ति में तो महाराज जरूर कहा करते थे
कि भाई देखो, ये जो आप भजन करेंगे, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मगर जो सेवा करेंगे वो तो कहते थे कि वो तो कैश सौदा, वो तो कैश क्रॉप है, वो तो नकदी का सौदा है। आप सेवा कीजिए, और जब सेवा भी कीजिए तो सेवा का वही मतलब है जिसमें आप प्रभु का सिमरन करते रहें, प्रभु की याद करते रहें और सेवा करते रहें। और उसके बाद अगर आप भजन में बैठे तो देखिए भजन कैसे बनता है आपको। तो ये जो गुरु की सोबत की बात है, गुरु की संगत की बात है, ये गुरु में खोने की बात। और मेरे बहुत से बहन भाई बड़ी शिकायत करती हैं, जी फला आदमी महाराज जी के पास 2 घंटे बैठता है, फलाना आदमी 2-3 घंटे बैठता है, भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम से बैठता है। महाराज जी के वक्त में भी होता था, हजूर के वक्त में भी होता था, मगर वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम से बैठता है। हर सत्संगी को जो सबसे ज़्यादा वक्त मिलता है वो सत्संग में मिलता है। और सत्संग ही एक ऐसा मौका है कि जिसमें आदमी को असली मानव में जो तसव्वुर है उसके भी अगर पकने का अगर कोई मुकाम है तो वो सत्संग है। क्योंकि गुरु में देखता है, गुरु में खो जाता है, अपने को खो जाता है। जब आंखें बंद करता है तो गुरु का स्वरूप सामने आता है। क्योंकि महाराज जी ने तो तसव्वुर के मामले को बहुत अच्छी तरह से सुलझाया है और समझाया है कि वो तसव्वुर नहीं है। ध्यान की बहुत बात की जाती है सत्संग में भी, मगर ध्यान क्या है असली मानव में। महाराज जी ने बताया कि जब आमतौर पे हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा, एक हमारा तसव्वुर का एक हिस्सा बन जाता है कि हमारे गुरु की दाढ़ी इस तरह से है, उसके कपोल ऐसे हैं, उसके कपोलों पे जो काला खाल है वो इस किस्म का है, जो तिल है, उसकी आँखें ऐसी हैं, उसका माथा ऐसा है, वो दस्तार ऐसी बांधता है। अगर हम ऐसा अपने आगे बना भी लेंगे एक स्वरूप, तो उसमें तो हमारी इमेजिनेशन का उसमें एक हिस्सा है। वो कहते हैं नहीं, स्वरूप वही है जो जिस तरह से बच्चा बाहर खेल रहा है मैदान में, माँ बैठी है रसोई में, माँ आँखें बंद करती है, बच्चे का स्वरूप देखती है। और यही सत्संग मौका है कि जिसमें आदमी का स्वरूप पक सकता है। आदमी गुरु के मस्तिष्क में देखे, उसकी आंखों में देखे, उसमें खो जाए, और फिर जब वो ध्यान करेगा तो पूरे का पूरा उसका स्वरूप सामने आए। और तसव्वुर के समझाने के लिए भी महाराज जी खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे कि तसव्वुर वही है जिस तरह से खुदा के मैंने जो खुद आ जाए, वही तसव्वुर है। जो बनाया नहीं जाए वो, जो बनाया जाए वो तसव्वुर नहीं। तो मैं सत्संग की बात कर रहा था कि असली मानव में सत्संग क्या है। हम बहुत दावे करते हैं, दावेदार तो बहुत होते हैं, मगर हमने कितनी देर सत्संग किया है, कभी हमने ये सोचा है? इसी तरह से ये जो कब बात कह रहे हैं कि हम ऐसे काम करें कि जो हमें प्रभु के करीब ले जाएं। जाहे करम परम पद पावै, सोए करम करो में। अब ये कहते हैं क्या मेरे मीत, देखिए कितनी नम्रता है, कहाँ दो जहान के मालिक। ऐसी हस्ती के दोनों जहानों में नहीं समाती। सूफी कहते हैं कि ये अजीब बात है कि वो खुदा, वो परमात्मा दोनों जहानों में नहीं समाता है, एक मोमिन के दिल में समा जाता है। एक इंसानी चोले में, 6 फुट के चोले में आके वो समा जाता है। अब ये कह रहे हैं, मगर नम्रता देखिए आप कि भाई ऐसे काम करो जो कि आपको प्रभु के पास ले जाएं, जो परम पद के पास ले जाएं। अब परम पद क्या है हमारा? परम पद वही है कि हमारी आत्मा का परमात्मा का मिलाप हो जाए। और अब ये कर्म की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, ये सदाचारी जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि हमें एथिकल लाइफ का बेस बनना चाहिए। और जब वो बेस बन जाएगा फिर हमें बूस्ट मिलती, वो बूस्ट मिलती है फ्रॉम द लिरिकल ग्लैंसेस ऑफ द मास्टर, कि जो साकी की, जो हमारे गुरु की, जो मुर्शिद कामिल की जो नज़र करम है, उससे जब हमें आभार मिलता है तो हम इनर स्पेस में चले जाते हैं, मंडलों मंडलों में तय करना शुरू कर देते हैं उसका सफर। तो कहते हैं हमारा जो पहला एथिकल बेस है, हमारा जो जीवन है, वो तो सदाचारी होना चाहिए। हमारे जितनी भी परमात्मा की खूबियाँ सब होनी चाहिए उसमें। अब देखिए हमें नम्रता कहाँ है, सच्चाई कहाँ है, निष्काम सेवा का मादा कहाँ है। इसी तरह से हमारे जीवन में पवित्रता कहाँ है। और हम हिंसा का कितनी देर तक हम पालन करते हैं। इसीलिए महाराज जी इतना जोर देते थे कि डायरी रखो। अगर हम डायरी रोज़ रखें तो हमारी असलियत हमारे सामने आती है। रात का आईना जो है हमारे सामने आता है, देख सकते हैं हम किसमें कितने बदलवा दाग हैं। और हमने तो अपने उस
भी तुमसे मिलना है तो जो संसार का, दो जहान का जो वाली। तो ये कहते हैं भाई ऐसे कर्म करो, अपना जो जीवन है उसे ऐसा सदाचारी बनाओ कि सदाचार का आपका बेस बन जाए, और फिर जब गुरु की नज़्ज़े कर्म से आपको उभार मिलेगा, जब वो नद्दो नदी आपको निहाल करेगा, तो फिर आप रूहानी मंडों में सफ़र करने वाले बन जाएंगे। चरण आए सो सब ही उभारे, ये साहिब के रे। आज देखिए ये रूहानियत की दो स्टेजेस का जिक्र कर रहे हैं। पहली स्टेज में तो कर्म का जिक्र किया है, जिसमें ये कहा है कि हमारा जीवन सदाचारी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उठ के कहते हैं कि दो रास्ते हैं रूहानियत में, एक है करनी का, एक है शरण का। करनी का रास्ता तो ये है कुछ तरक्की की, उसके बाद फिर तनद्दुल हो गया, तरक्की हो गई, फिर तरक्की हुई, फिर तरक्की हो गई। इसी तरह से कभी हमारी प्रोग्रेस हो गई, कभी रेट्रोग्रेशन हो गई, कभी हमने तरक्की कर ली, कभी तरक्की कर ली। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलता है। इसमें वो अंग्रेज़ी में मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर की। तो वो ये बताते थे कि उसने एक मकड़ी को देखा, तो जाले पे ऊपर उठती थी, फिर गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर करता था। इस तरह चलती है, मगर इस रास्ते में जो आखिरी मंजिल है वो वही आती है कि जिसमें अपने आप को गुरु के अपने को हवाले करना पड़ता है। ये एफर्टलेस एफर्ट का पार्ट है। प्रभु को पाने के दो रास्ते हैं, और यही बताए हैं सब सूफियों ने। एक तो ये कहा है कि एफर्टलेस एफर्ट का पार्ट है, और दूसरा ये है कि बी विद जो मास्टर ऑल अलोन, बी विद गॉड ऑल अलोन। अगर हमें ये दो राज समझ में आ जाए, उन पे अमल करना शुरू कर दे, तो रूहानियत में कोई तरक्की नहीं, कोई मुश्किल नहीं बनती, उसमें तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये अब एफर्टलेस एफर्ट की बात कर रहे हैं कि जब तक हम अपनी कोशिश करते हैं, उसमें अपनापन है, हम अपनी मंज़िल मकसूद को नहीं पहुँच सकते। ये जो रास्ता है हमारी करने का रास्ता है, इसकी भी जो आखिर मंजिल है उसमें शरण का पास आ जाता है। करने का जो रास्ता है लंबा रास्ता है, और उसकी जो आखिरी स्टेज है उसे शरण का मार्ग कहते हैं। और ये शरण है अगर शुरू से ही अपने गुरु को हवाले कर दें। और यही बताए हैं कि जितने दुनिया में रूहानियत के तरीके हैं, कि दिस ऑफ ऑल दी पाथ इन स्पिरिचुअलिटी, path of Santmat is the shortest, and in the path of Santmat, the path of surrendering yourself completely to the martyrs is the shortest. और फिर रूहानियत में भी दो तरीके हैं, एक करने का, एक शरण का। और जब तक आप शरण के मार्ग को नहीं अपनाते हैं, आप अपने गुरु में लीन नहीं हो सकते, प्रभु में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो रास्ता है अपनी करने का, एफर्ट का, ये एक दर्जे पे ले जाता है, और आखिरी इसकी जो मंजिल है वो भी वही है जिसमें ये अपने आप को गुरु के हवाला कर देता है। तो यही संत महात्मा में बताते हैं, यही मुर्शिद आज़म बताते थे, यही हज़ूर पुरनूर बताते थे कि जब तक हम करता रहते हैं हम प्रभु को नहीं पा सकते। जब हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली सेल्फ सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपनी अकल को कोई दखल नहीं होने देते, ये कहते हैं कि जो गुरु ने कहा है, ये कुरान मजीद की जो आयत, यह हमारे लिए खुदा ही हुक्म है। मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगांग होयत कि साकी बेखबर न बहुत जदा हो रस्म मंजिल। जब तक हम ये नहीं समझते कि जो गुरु ने कहा है यही हमारे लिए सबसे बड़ा फरमान है, ये अलाई फरमान है, हम उसके रास्ते पे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जब हम अभी स्टेज को पहुँचते हैं तो हम खुद करता नहीं रहते, गुरु करता हो जाता है। और हमारी ज़िंदगी का ध्येय तो ये है कि हमें नेक कर्म होना है। जब तक हम नेक कर्म नहीं होते हमें हमेशा की मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक हम नेक कर्म नहीं होते हमारी आत्मा का और हमारे गुरु का विशाल नहीं हो सकता। वो जो स्टेज हम कहते हैं कि फनाफिल शाख की स्टेज, वो हम नहीं पा सकते जब तक हम अपने आप को गुरु के हवाले नहीं करते। जब तक गुरु करता नहीं होता हम प्रभु में लीन नहीं हो सकते। तो पहला रास्ता इन्होंने बताया कि अपना कर्म करो, वो सदाचारी कर्म का उसमें जिक्र है। ये दूसरी स्टेज है, हार्ड स्टेज और फाइनल स्टेज है कि इसमें हमें नेक कर्म होना है। इसी नेक कर्म होने को सूफियों ने अपनी ज़बान में बयान किया है कि सूफ़ी की जो होती है तरक्की, उसमें एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें वो रग जो कि कोई एक्शन करती है, वो बुरा जब भला, वो रग ही गायब हो जाती है। ये अपने अपने बयान का तरीका है। हम ये कहते हैं कि ये नेकर्म हो जाता है। नेकर्म कैसे होता है? जब तक हम करता है नेकर्म हम हो कैसे सकते हैं? इंसान तो गुनाहों से भरा हुआ है।
जब गुरु करता हो जाता है तब हमने कर्म होते। तो यही बता रहे हैं दूसरा कि चरण का जो मार्ग है उसे अपनाओ अगर गुरु को पाना चाहते हो। शरण आए सो सब ही उभारे, ये साहिब की रीत। कि यही प्रभु की रीत है कि जब तक हम आपा भाव रखते हैं, जब तक हम खुद करता रहते हैं, हम प्रभु को नहीं पा सकते। अगर हमने प्रभु को पाना है तो हमारे गुरु को हमारा करता होना चाहिए, हमें अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए। हमें जो गुरु कहे उसे अपनी अक्ल की कसौटी पे नहीं बरतना चाहिए। जो गुरु कहे उसका फरमान अल्लाही फरमान है हमारे लिए। जब तक हम उस स्टेज को नहीं पहुंचते हैं हम गुरु को पा नहीं सकते। कहे कबीर सुनो भय साधो, चली हो भो जल जीत। अब यही बता रहे हैं कि ये गुरु की अपार दया है, मुर्शिद का ये हम पे कर्म बेहिसाब है। क्योंकि जब मुर्शिद कर्म करता है तो वह हिसाब नहीं करता। वो वैसे भी प्रेम में हिसाब तो होता नहीं। प्रेम में लेन देन का कोई सवाल नहीं होता, उसमें कोई आदमी तोलता नहीं कि कितना दिया है कितना लिया है, वो तो देना ही देना है। और इसी तरह से मुर्शिद का भी जो कर्म है वो बेहिसाब है। वो तो अखुट जो है मंडार लाता है और वो उसे रूहानियत के बख्शिश के और अपना सरोकार उसी से रखता है। और ये उसकी अपार दया का ही नतीजा है कि हमने बहुत सागर का जो बड़ा समंदर है हमारे ये दुनिया का जीवन का हमारा जो समंदर है, हमने उसकी दया और उसकी रहमत के सहारे से पार कर लिया है और अपने मंजिल मकसूद को पहुँच गए। देखिए आप ये कहते हैं कि इसमें एफर्ट का जिक्र नहीं कर रहे। पहली स्टेज इन्होंने कही कि कर्म करो, सदाचारी जीवन बनाओ। दूसरी स्टेज कही कि एफर्टलेस एफर्ट की स्टेज, वो स्टेज है जिसे कहते हैं कि बीइंग विद गॉड ऑल अलोन। दो चीज़ें हैं रूहानियत में सबसे बड़ी, कि हम सिर्फ अकेले हों गुरु के साथ, हमारे साथ कोई और ख्याल नहीं हो, कोई और हमें आशा नहीं हो जीवन में, कोई उम्मीद नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, कोई किसी किस्म का ख्याल नहीं हो, एक प्रभु का ही ख्याल हो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। ऐसा अगर हमारी ऐसी ज़िंदगी बन जाए तो तभी हम ये जो हमारा संसार का ये एक सफ़र है जिसे कि समंदर के सफ़र से तस्वीर दी जाती है, जिसमें बहुत से ख़तरनाक जानवर भी होते हैं, तूफ़ान भी आते हैं, ऊंची लहरें भी आती हैं, नीची लहरें भी आती हैं। तो इन सब में से गुजारने वाला अगर कोई खवैया है तो हमारा सतगुरु है। और ये सतगुरु की देन है कि हमने ये जो ज़िंदगी का हमारा ये जो सफ़र है, ये जो ख़तरों से भरा हुआ है और जिसमें हम रात में से भी गुजरते हैं, क्योंकि यही ख्वाजा हाफिज़ ने कहा है कि गुप्त अंधेरा है, अंधेरी रात है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। समंदर में बड़े ख़तरे हैं, वहाँ तरह तरह के जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब दिया है दशमेश पिता के मालिक ने। उन्होंने कहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, खतरे होंगे तो होंगे, रात होगी तो होगी, तूफान होगा तो होगा, तुम तो अपने गुरु की आंखों में देखो, उनमें खो जाओ। ना तुम्हारे लिए कोई खतरा है, ना तुम्हारे लिए कोई अंधेरा है। तो यही रास्ता है प्रभु को पाने का, कि उसकी आंखों में हम खो जाएं, उसमें हम खो जाएं। हम अपनी एफर्ट का तरीका जो है करने का उसे छोड़ देंगे, शरण के मार्ग में आ जाए, वो करता हमारा बन जाए तो फिर हमारी मंजिल वो खुद जो है वो तय करा देता है। और जो हमारी मंजिल मकसूद है, जो अपना निज घर है, उससे भी बचा के जाके हमें जो आखिरी मंजिल है कि जहाँ हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप होता है, वहाँ जाकर प्रभु में हमें मिला देता है। तो इसके लिए वो अपने सतगुरु का, अपने मुर्शिद कामिल का लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, चली हो भो जल जीत। क्योंकि यही तरीका है कि जिससे ये जो हमारा सफ़र है ज़िंदगी का, ये तय हो सकता है और आप आखिरी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, जहाँ हमारी आत्मा का परमात्मा का मिलाप।
प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।